आज दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय का श्रवण करेंगे, समझेंगे एक कहानी के हिसाब से, एक स्टोरी के हिसाब से, जिसको कि माता स्वयं ने खुद अपने मुख से बोला है कि जो सुनेगा सुनाएगा मैं उसको पूर्ण अपनी भक्ति कृपा प्रदान करूंगी। और ये सच है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया है। बहुत लोगों के घर में दुख है, अशांति है, संकट है, तकलीफ़ है, ग्रह दोष है, बाधाएं हैं और सभी परेशान होकर इधर उधर दर दर भटक रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ हो रही है। तो आप एक बार अपने लाइफ में इसको आजमा के देखें। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ऐसे करके 13 अध्याय से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा। पार्ट 1 दुर्गा सप्तशती पार्ट 1 जरूर देखना। बिना देखे कोई फ़ायदा नहीं है। बिना उसके विधि विधान के आपको बहुत ज़्यादा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको कोई चीज़ की अभिलाषा है या कोई दर्शाव चाहते हो या कोई चमत्कारिक अनुभव चाहते हो तो बताए गए अनुसार से एक बार ज़रूर करके देखें और उसी हिसाब से ही करना है। और ऐसा नहीं है कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं भगवान के आगे कि हम मंदिर जा रहे हैं तो एक नारियल और प्रसाद लेके जाएंगे तो ही देवी देवता हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। आपका सबसे मुख्य कार्य है आपका भाव। भाव सबसे बड़ा होता है। अब एक भाव के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय। और फिर से मैं कहूँगा, जो पहला पार्ट 1 प्रथम अध्याय नहीं, पार्ट 1 जो वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को बहुत तरीके से समझें। कॉपी पेन ले करके आराम से उसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए और उस तरीके को सीखने के बाद में प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का सिर्फ श्रवण कर लीजिए संकल्प के साथ में कि हे माता, मैं 11 दिनों तक आपका ये चरित्र सुनूंगी या सुनूंगा। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो द्वितीय अध्याय में बोलो जगदम्बे मात की जय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। अब अपने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा हम आधा 1 चम्मच पानी लेंगे और विनियोग करेंगे। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि ही महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति ही दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोग। अब आप लोग का जो भी कमेंट आ रहा है, पूरी कोशिश रहती है हर कमेंट का जवाब देना अगर सही प्रश्न है तो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका हमने उत्तर नहीं दिया या व्हाट्सएप में हमको किया तो हमने उसका मार्गदर्शन नहीं किया। ध्यान करते हैं, माता का ध्यान है। ध्यान में बताया गया है, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। पूर्व काल में, बहुत पहले देवता और असुरों में 100 वर्ष तक बहुत भयंकर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का जो स्वामी था उसका क्या नाम था? महिषासुर था। और देवताओं के जो नायक थे, जो उनके जो इष्ट थे, कौन थे? वो थे इंद्रदेव, उनके राजा थे। उस युद्ध में देवताओं के सेना महाबली असुरों से परास्त हो गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। अब देखो, महिषासुर और उसकी सेना बहुत ताकतवर निकले, देवताओं को हरा दिए और अपना इंद्रलोक में, स्वर्ग में अपना आसन बना लिए। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। अब डायरेक्ट क्या है कि शिव जी के पास या विष्णु जी के पास जाने का अब देवताओं को हिम्मत नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, हमारी मदद करो। तो वो ब्रह्मा जी को एक जरिया बनाए और ब्रह्मा जी को लेकर के विष्णु जी और महेश जी के पास में गए। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा। किसको बोला? शिव जी को और विष्णु जी को बताए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। वे बोले, भगवान,
महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। मतलब महिषासुर इतना साहसी, इतना पराक्रमी था कि वो सूर्य को, इंद्र को, अग्नि को, वायु को, चंद्रमा को, यम को, वरुण को और जितने भी देवी देवता हैं उनकी जो अधिकार होती है ना, उनकी जो सीमा होती है, अधिकार होती है, पावर होती है, उनको सबको छीन करके उनको अपने अंडर में ले लिया। ताकत वाला था तभी लिया। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। जब स्वर्ग से निकल गए, उनका पावर छीन लिया, तो लोग बेचारे क्या करेंगे? वो लोग और हमारे जैसे साधारण इंसान के जैसे पृथ्वी पे घूमने फिरने लगे। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। ये कौन बोल रहा है? सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को लेकर शिव जी और विष्णु जी के पास गए और अपना सारा वृत्तांत बताया और बोले हमको इस टेंशन से बाहर निकालो। आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया और उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अब भगवान विष्णु और शिव जी क्रोध आ गए। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। अब देखो, सबको क्रोध था और सबके अंदर में बहुत ओजस, तेजस, एनर्जी था, तो अपने अपनी शक्ति बाहर निकल गया और बाहर निकल करके सब मिल करके एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी और जो देवताओं का जो एनर्जी, जो शक्ति निकलकर एकत्रित हुआ और एक बन गया, उसका जो पावर था वो अकल्पनिक था। मतलब उसका आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी शक्तिशाली शक्ति थी वो। तो संपूर्ण देवताओं के शरीर से जो प्रकट हुए उस तेज की कहीं कोई तुलना नहीं थी। इतना ताकत वाला था वो। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। जब वो सभी शक्ति एक मिल गई तो वो एक नारी का रूप ले ली और तीनों लोक में उसकी तेज फैल गई। इतनी तेज और शक्तिशाली थी वो। तो भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। जो शिव जी का जो तेज था उससे क्या हुआ? उसके मुख प्रकट हुए। यमराज के जो तेज थे उसके क्या थे? सिर के बाल निकल आए। विष्णु जी के जो तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश, जो बीच का जो हिस्सा होता है, और प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा हुआ और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण हुए। सूर्य के तेज से उसकी अंगुली हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर उसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। जब उनको एक विश्वास जागृत हुआ कि इतनी शक्तिशाली, इतनी तेज प्रकट करने वाली ओजस, तेजस वो जब देखे तो उनका जो आत्मविश्वास था वो भयंकर हिसाब से बढ़ गया। अब उनके मन में विश्वास हो गया कि अब जो है दैत्यों का नाश निश्चित है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी अपना शंख भेंट किया। अग्नि ने भी उनको शक्ति दी और वायु ने भी धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास,
प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उनकी चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। मतलब कोई फूल मुरझाता है ना, तो ये ऐसा फूल था कि वो कभी भी मुरझाने वाला नहीं था। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। किसने? देवी ने। जब ये सब इतना सारा उनको मिला तो बहुत जोर जोर से मतलब जो है एकदम गर्जना करने लगी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। जब एक वाइब्रेशन होता है, जब एक आवाज़ आती है ना, जो एक गूंज होता है, वो पूरा कमरे को या खालिस्तान को एकदम हिला कर रख देता है। जैसे हम कभी कभी किसी खालिस्तान में जब आवाज़ करते हैं तो गूंज के वापिस आता है ना, ऐसे ही पूरे आकाश को गूंजा दिया वो। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीक होने लगा। मतलब आकाश इतना बड़ा है जिसका अंत नहीं है, वो उस आवाज़ के आगे छोटा होने लग गया। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। मतलब कांप उठेगा मतलब उसका पानी तर बितर होने लग गया समुद्र का। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। जब देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की तो आकाश, धरती, पृथ्वी जितने भी है सब जगह हलचल मच गया। तो वो राक्षस को टेंशन हो गया कि आखिर बात क्या, कौन है ऐसा मतलब करने वाला भाई। जब वो आके देखा तो एक देवी है और उसके मुख से, आभा मंडल से बहुत ओज तेज प्रकट हो रहा है, जो तीनों लोगों को एकदम उज्ज्वल प्रकाशित कर दे रहा है। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। जो ऋषि लोग थे वे भी उनका सत्कार किए, उनके लिए विनम्र हो गए, मतलब बहुत ही एकदम करुणामय से उनके लिए स्तवन किया। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टकार से सातों पाताल को भी क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। जब दैत्यों को मालूम चला और देवी को भी क्रोध था और वो इतनी ओजस तेजस्वी, तो दोनों का आपस में युद्ध चालू हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। अब इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वहाँ पे वो युद्ध स्थान के अंदर में और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, खाली अस्त्र शस्त्र, वो भी एक से एक अस्त्र शस्त्र थे। और महिषासुर का जो सेना का जो नायक था, जो सेनापति था, वो कौन था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था चिक्षुर।
तो वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। ठीक है, वो सेना नायक जो था वो देवी के साथ में युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। मतलब दैत्यों ने देखो 60,000 सेना, और ऐसे देखते जाओ आगे और भी बहुत बड़े बड़े सेना लेके लोग बड़े बड़े दैत्य आएंगे। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य मतलब राक्षस युद्ध करने के लिए आ गया, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक का एक राक्षस भी उस युद्ध भूमि में आ गया। परिवारित नामक का राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। मतलब आप सोचो कि एक देवी और अरबों खरबों सेना और उसका जितने भी है हथियार। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ लोगों ने दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का भी कोशिश किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। मतलब आदमी जब मेहनत करता है या गुस्सा करता है या झगड़ा करता है या एकदम मुठभेड़ होता है तो थक भी जाता है, लेकिन देवी अरबों खरबों करोड़ों अरबों खरबों सेनाओं के साथ युद्ध कर रही है, उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डालती है, फिर भी उसको कोई बोल नहीं सकता है कि इनका चेहरे में चमक चला गया या थकी आ रही है या कुछ नहीं। एकदम रंच मात्र भी मतलब चिन्ह नहीं था उनके चेहरे में। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार मतलब दौड़ने लगा मानो वन में दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो माता ने भी जब सांस छोड़ा तो वो क्या हुए, सैकड़ों हजारों करोड़ों रूप में जो है उनके प्रकट हो गए। उनके जो अपने सहभागी हैं वो प्रकट हो गए। परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे और जितने भी उनके गण पैदा हुए वे सब राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। कितने मतलब देवी के जो शरीर से निकले ना, जो श्वास से निकले गण, वे मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। मतलब घंटे का जो साउंड होता है ना, वाइब्रेशन जो साउंड होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ की साउंड हो तो माता ने उस घंटा के साउंड से ही कितने लाखों लोगों को मार डाला, मतलब दैत्यों को मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणा गंगा में बाण समूहों के वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देव पीड़क दैत्यगण
अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें भिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के पृथ्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर, एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर से इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ क्षणों में भस्म कर देता है। मतलब मान लो एक जंगल से लकड़ी भरा हुआ है, पेड़ पौधे भरे पड़े हुए हैं और उसमें आग लगाने से पल भर में वो जल जाते हैं। उसी तरह माता ने उन सभी दैत्यों को पल भर में मार गिराया। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जो से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूम लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। आदिशक्ति परम्बा जगत जननी माता की जय। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी प्रश्न का सवाल जवाब आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पार्ट 1 प्रथम अध्याय नहीं, दुर्गा सती पार्ट 1 का लिंक भी इसमें दिया जाएगा। आप कृपया सबसे पहले उसको देखें, उसके बाद आगे बढ़ें। और सब चीज़ संकल्प के साथ आपको करना है, ये ध्यान रखना। जय माता दी।